हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई से भी नहीं होगा शुरू, ईसीए भी चेंज होगा। क्या टीसीएस लेगा एग्ज़ाम? क्योंकि एक बार फिर से नई नई बातें होनी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, जिसको लेकर के आप लोग एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि हम अप्रैल में एग्ज़ाम करवा कर रहेंगे, यानी कि ट्विटर कैंपेन से हम एग्ज़ाम अप्रैल में करवा लेंगे, जो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ कि जिसकी हिम्मत है मेरे से चैलेंज करे, जो कहेगा मैं वो हार जाऊँगा। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। क्योंकि अगर आप लोग सच में टीचर हो, एजुकेटर हो, या एक इंसान हो, आप कुछ भी नहीं हो, तो खुद अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो कि क्या इतने कम दिन में ये बात पॉसिबल है कि अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। आप लोग पहले अफवाह फैला रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था कि मार्च लास्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जब ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, इसके बाद भी आप लोग अफवाह फैला रहे हो और कह रहे हो कि मैं जो अफवाह फैला, जो डेट बोल रहा था उसी भी एग्ज़ाम करा कर रहूँगा। भाई, रेलवे आपके घर का नहीं है। रेलवे एक बार बात माना है, बार बार आपका बात नहीं मानेगा। और रेलवे आपके ट्विटर कैंपेन से आपका बात नहीं माना है, वो फिजिकल प्रोटेस्ट से बात माना है। और वहाँ बात मानने लायक कुछ बातें थीं, वहाँ पर उतना स्ट्रेंथ था, उतने कैंडिडेट सपोर्ट में थे, उस बात में सच्चाई थी, तब रेलवे ने आपकी बातों को माना है। क्योंकि रेलवे को भी महसूस हुआ गलती था, और रेलवे ने तो जानबूझकर गलती की था, मैं बताया ही था। क्योंकि रेलवे जो है शुरू से प्लान किया था 2019 से ही दोनों वैकेंसी को लटकाना है। अब कोई नया प्लान नहीं कर रहा है। अब कुछ नए यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं कि अब जानबूझकर लटका रहा, अभी तक लटका नहीं रहा था। यही कारण है कि जुलाई में डेट दिया है, और जुलाई में भी कन्फर्म ने टेंटेटिव वर्ड लिखा हुआ है। भाई, आप किसी भी डिपार्टमेंट का नोटिस देख लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कमीशन का नोटिस देख लो, जब एग्ज़ाम डेट आता है उसमें टेंटेटिव हमेशा ही लिखा रहता है। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रस्तावित, क्योंकि फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की बात के लिए कभी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 99% बोल सकता हूँ फ्यूचर की बात के लिए, बट 100% कभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। आप एसएससी का नोटिस आया है, वहाँ भी देखिए, वहाँ भी लिखा हुआ है कि ये जो सारे एग्ज़ाम डेट हम जारी किए, सारे कैलेंडर जो जारी किए हैं, वो डिपेंड करता है कोविड सिचुएशन पर और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पर। यानी कि अगर कोविड सिचुएशन खराब हो जाता है, गवर्नमेंट गाइडलाइन कुछ चेंज होता है, तो हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे। यानी कि एसएससी का डेट भी टेंटेटिव ही है। ठीक है, टेंटेटिव मतलब ये नहीं तो उस डेट पे एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ तो रेलवे ने सब कुछ मेंशन कर दिया अपने ऑफिशियल नोटिस में कि हम क्यों जुलाई का डेट दिए। उसमें साफ साफ लिख दिया हुआ है कि जब हम नया एजेंसी ले रहे हैं, उसको पूरा हम नया प्रोसेस दे रहे हैं, तो इसमें इतना टाइम लगना ही लगना है। हम जब वैकेंसी प्रोसेस पूरा चेंज कर दिए हैं, यहाँ तक कि हम एग्जाम आरआरसी वाइज कराने जा रहे हैं, एक आरआरसी का एक बार, एक आरआरसी का एक बार। तो खुद सोचो फ्रेंड्स, खुद प्रैक्टिकली सोचो, ये लोग तो गुमराह करेंगे ही करेंगे। यहाँ देखो कुछ फर्जी न्यूज़ वायरल हो रहे हैं। ये देखो, ये बंदा अपने आप को टीचर कहता है, क्या लिखा है, रेलवे ग्रुप डी छात्र जरूर सोचना 13 मार्च बड़ी अपडेट। जबकि 13 मार्च को कोई ऑफिशियल अपडेट आया ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, बड़ी अपडेट है, 13 मार्च की बड़ी अपडेट जरूरी सूचना है। इन्होंने क्या किया है, किसी का प्रचार किया है, किसी टेस्ट सीरीज वगैरह का, ठीक है, और अपनी बुक का प्रचार किया होगा जो भी है, और उसके साथ क्या किए हैं, ट्विटर कैंपेन का। मतलब हद होता है। और ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को रेलवे कैंडिडेट के फ़ोन आ रहा है, सर इतना लेट क्यों हो रहा है, रेलवे जानबूझकर लेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अभी तक इनको आरआरबी चेयरमैन का फ़ोन आ रहा था, अब रेलवे कैंडिडेट्स का फ़ोन आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो लोग मतलब कि आप लोग को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे ये बंदा क्या बोल रहा है, अगस्त में एग्जाम स्टार्ट होगा, जुलाई टेंटेटिव है। भैया, एग्जाम डेट हमेशा टेंटेटिव ही होते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी एग्जाम डेट हो लो, ठीक है। और एक जो नया मुर्गा वो क्या बोल रहा है, एग्जाम अब टीसीएस कराएगा, एनसीईआरटी नहीं कराएगा, उसकी बात ही अलग है। ठीक है, तो हमेशा हवा में रहता है। वही दावे कर रहा था कि मार्च लास्ट वीक में जो होगा ग्रुप डी एग्जाम होगा। अगर मार्च लास्ट वीक में नहीं हुआ तो 100% कन्फर्म अप्रैल फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। जैसे लग रहा है एग्जाम इन्हीं लोगों को कंडक्ट कराना है। ठीक है, जो टीसीएस और एनसीईआरटी बैठे उनका कोई मतलब ही नहीं, उनका कोई काम ही नहीं है। ये लोग अपने घर पर एग्जाम कराएंगे कि अपने मन से करा लेंगे। और ये जो बंदा है, ये क्या बोल रहा है कि जब एनटीपीसी एग्जाम मई में हो सकता है, तो उसके साथ ग्रुप डी एग्जाम मई में क्यों नहीं हो सकता है। अरे भाई, एक डिपार्टमेंट के 2 एग्जाम कभी एक साथ हुए आज तक अपने लाइफ में? कभी देखो, कभी कोई एग्जाम दियो अपनी लाइफ में? एक डिपार्टमेंट छोड़ो, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम एक साथ कभी नहीं होते। और ये बंदा बोल रहा मई में हो रहा है। भाई, मई में एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं हो रहा है, सीबीटी 2 तो आपका पूरा जून में ही होगा, जिसके बारे में शुरू से बताता हूँ। सीबीटी 2 जून में होगा, मई में केवल आपका लेवल 6 का एग्जाम है, बाकी सारे एग्जाम्स आपके जून में ही हैं। और मई में एक एग्जाम क्यों रखा गया है, क्योंकि सीजीएल और सीएसएसएल के बीच में थोड़ा सा गैप है, इसके कारण से लेवल 6 को आप एडजस्ट कर दिया गया है, ताकि थोड़ा सा रेलवे का प्रेशर कम हो जाए और कैंडिडेट्स को भी देखने में लगे कि हाँ, रेलवे कुछ काम कर रहा है। वो जो सीजीएल के साथ नहीं चलने वाला, सीजीएल से पहले आपका लेवल 6 होगा। 12 कमेंट पूछते हैं कि लेवल 6 कब होगा, लेवल 6 कब होगा, तो वो सीजीएल से पहले होगा। सॉरी, सीएचएसएल से पहले होगा, पहले सीजीएल होगा उसके बाद सीएचएसएल, तो सीएचएसएल से पहले होगा, सीजीएल के बाद होगा। ठीक है, मतलब जब भी गैप मिलेगा तभी होगा, किसी एग्जाम के साथ नहीं होगा, किसी एग्जाम के पैरेलल नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है। और ये तो पागल तरह बात कर रहा है, एनटीपीसी के साथ ग्रुप डी भी होना चाहिए। ठीक है, जबकि इसे यही नहीं मालूम एनटीपीसी जो जून में है, मई में नहीं है।
और ग्रुप डी इसलिए तो उसके बाद जुलाई में जस्ट रखा गया है। और यही कारण मैं लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था जून में एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा, जुलाई में ग्रुप डी होगा। और मैं ही नहीं, यहाँ तक रेल मंत्री साहब खुद अपने मुंह से बोले थे कि दोनों जो वैकेंसी है इनकी बहाली जून जुलाई तक हो जाएगी। अब ये लोग बहाली का मतलब ज्वाइनिंग समझ लिए, अब हल्ला फैलाना शुरू कर दी, जून जुलाई तक ज्वाइनिंग बोलना है, कैसे ज्वाइनिंग पॉसिबल है। अरे भाई बहाली का मतलब तो समझो पहले, ना तो तुम लोग इंग्लिश सही समझ पाते हो, ना तो हिंदी समझ पाते हो, किस लिए यूट्यूबर बने हो, किस लिए टीचर बने हो, किस लिए एजुकेटर बने हो। रेल मंत्री साहब खुद बोले थे कि हम जून तक करा लेंगे। और वही बात मैं लगातार आपको चिल्ला भी रहा था, रेल मंत्री साहब भी बोले हैं और अंदर से डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन भी यही निकल के आ रहा है, आरआरसीबी से भी, मिनिस्ट्री से भी, कि आपका ग्रुप डी एग्जाम जो होगा वो जुलाई के ही आसपास होगा, जुलाई से बाद भी हो सकता है। डिपेंड करता है कितना फास्ट मतलब जो एनएससीईआरटी काम कर सकता है, क्योंकि एनएससीईआरटी को अचानक ये बर्डन मिला है। इससे पहले 23 फरवरी को एग्जाम करा रहा था। बहुत से लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं ना कि कैसे 23 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा था। दिमाग तो लगाओ, पहले बोल चुका हूँ 23 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा था, टीसीएस के हाथों में था। कितना बार मैं बताऊंगा, कितना बार मैं प्रूफ दूंगा, ठीक है। वो टीसीएस का एग्जाम था, मतलब टीसीएस एग्जाम कराने जा रहा था और वो कराता नहीं, सबको मालूम था, क्योंकि मैं पहले बता चुका था। वो बस दिखाई टीसीएस एग्जाम करा रहा है, मतलब टीसीएस तो लिया था ठीक है, बट दिखाई 23 फरवरी एग्जाम, बस 23 फरवरी एग्जाम होना नहीं था, क्योंकि सब कुछ पहले से प्री प्लान था। यूपी इलेक्शन के दोनों एग्जाम डेट घोषित किए गए, मैं बार बार कह रहा था। और किसी कारणों से ये लोग पोस्टपोन करते ही हर हाल में, चाहे कोविड दिखाते, इलेक्शन दिखाते, कुछ भी दिखाते, बट इन्हें पोस्टपोन करना ही करना था। अब इसमें क्या मामला आ गया, आपका प्रोटेस्ट। आपका प्रोटेस्ट तो केवल एनटीपीसी के लिए था, तो फिर ग्रुप डी क्यों रुका? तो जानबूझकर ग्रुप डी को फंसाने के लिए उन्होंने क्या किया, सीबीटी 2 का नोटिस उसी के साथ डाल दिया। जब देखा माहौल गर्म है तो इन्होंने क्या किया, सीबीटी 2 का भी नोटिस डाल दिया कि लड़के यहाँ भी अब और मतलब माहौल गर्म कर देंगे, इससे हमको फायदा मिलेगा एग्जाम रोकने में, और हमको रीजन मिल जाएगा बोलने का कि भाई तुम्हारे वजह से हम एग्जाम लेट किए हैं, चाहे एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। तो वही चीज हुआ एक्जैक्टली फ्रेंड्स, आप लोग को फंसा दिया गया। रेलवे खुद चाहता था एग्जाम लेट हो और आप लोगों से एग्जाम क्या हुआ, लेट हो गया। बट इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। टेंटेटिव है, टेंटेटिव का रीजन भी दिया हुआ है, और टेंटेटिव हर एक एग्जाम नोटिस में रहता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट देखेंगे, हैंस सीबीटी फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। तो टेंटेटिव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्यूचर की बातें है, तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड का भी सिचुएशन हो सकता है आगे खराब। इस वजह से क्या है, ये लोग टेंटेटिव लिखे हुए हैं। एसएससी के भी नोटिस में मैं बताया है, वहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि सब कुछ डिपेंड करता है कोविड सिचुएशन कैसा है और आपका मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइन कैसी है। और उससे पहले का पॉइंट देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट। मतलब बोल रहे हैं एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लेना पड़ेगा, जो नई हमारी एजेंसी है ईसी है यानी कि एनएससीईआरटी, उसको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, लॉजिस्टिक लेना पड़ेगा कंडक्ट करने सीबीटी को, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जो मतलब शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा ना उनका, मतलब कह रहा है कि विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट, हर शिफ्ट में मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है कैंडिडेट्स का। अभी क्या था, जो सिचुएशन था जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम लोग करा रहे थे, वहाँ पे शिफ्ट में कम बचे रहते तो काम चल जाता, बट यहाँ पे क्या है, इनको एडजस्ट करना है आरआरसी वाइज, ठीक है। आपको मालूम होगा जो ग्रुप डी वैकेंसी होती है आरआरसी के थ्रू होती है, बट जो रिटन एग्जाम होता था वो पहले आरआरबी के थ्रू होता था, बट ये बोला जा रहा है कि अब आरआरसी ही कराएगा इस बार, और नोटिफिकेशन भी इस बार आरआरसी के ही थ्रू आया था। और जो फिजिकल मेडिकल तो ऑलरेडी आरआरसी के ही थ्रू होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे क्या लिखा है, एफर्ट्स विल बी मेड टू हैव द एग्जाम कंडक्ट एजेंसी ईसीए ऑन बोर्ड टू कंडक्ट द सीबीटी फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। साफ साफ लिखा हुआ है कि हम प्रयास करें जल्द से जल्द कराने का, जिसके बारे में को शुरू से कह रहा था कि जुलाई या फिर उसके बाद हो सकता है, बट उससे पहले पॉसिबल नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जब ये सब प्रोसेस करेंगे इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई डाउट है। तो यहाँ भी यही बात मेंशन किया है, ये टेंटेटिव वर्ड को भी अच्छे से क्लियर कर दिया है, बाकी कहीं किसी नोटिस में क्लियर नहीं किया जाता है, इसमें क्लियर कर दिया है कि इतना काम हमारे ईसीए के पास है, जो नई ईसीए आई है उसके पास इतना काम है, तो वो अधिक से अधिक प्रयास करेगा कि जुलाई में एग्जाम स्टार्ट करा दे। बट उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि हम जुलाई में एग्जाम नहीं कराएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी एग्जाम कराएंगे। और इसमें कहीं कोई एजेंसी चेंज नहीं हो रही है, महज अफवाह फैलाया जा रहा है, कहीं कोई नया अपडेट नहीं आया है, यही ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। ये महज ट्विटर कैंपेन की वजह से लोग नए नए अफवाह फैला रहे हैं, ट्विटर कैंपेन में लोग पार्टिसिपेट करें और फिर एक बार ट्विटर कैंपेन की सीरीज चलाई जा सके, जैसे पहले चलाई जाती रही है पिछले 2-3 सालों से। तो एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन में आपका टाइम ये लोग वेस्ट करना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ट्विटर कैंपेन से न कभी कुछ हुआ है न कभी कुछ होगा, सिंपल सी बात यही है। इन लोगों को अपने कोर्सेज बेचने हैं, बुक्स बेचने हैं, एक तरफ ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, एक तरफ उसी के वीडियो में बोल देंगे भैया मेरा ये कोर्स लॉन्च हो गया ले लो, भैया मेरा ये बुक लॉन्च हो गया ले लो, ठीक है। सिंपल सी बात यही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है। और आपका ग्रुप डी एग्जाम जो है, अगर कोविड वगैरह नहीं आता है तो जुलाई अगस्त में जरूर स्टार्ट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं और लगातार कह ही रहा था, नोटिस आने से पहले भी बात मैं आपसे कह रहा था, ठीक है। नोटिस तो बाद में ऑफिशियल ना, रेल मंत्री साहब ने खुद बोला था अपने मुंह से, तो इसका भी लोग मीनिंग गलत निकाल दिए कि रेल मंत्री साहब बोल रहे हैं जून में ज्वाइनिंग हो जाए, कैसे पॉसिबल है। तो मैं क्या बोला था, ज्वाइनिंग नहीं, वो एग्जाम डेट की बात किए थे, एग्जाम स्टार्ट होंगे उस टाइम, बहाली शुरू हो जाएगी ये बात बोले थे, वही नहीं बोले ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। बहाली शुरू मतलब क्या, एग्जाम शुरू हो जाएगी, जैसे कॉमन हिंदी में बोलते हैं ना उसको बहाली,
मतलब कोई एग्जाम बोलते कोई भर्ती होती है बहाली उसकी आ गई है, भर्ती उसकी आ गई है, ऐसे बोलते हैं। तो वो बहाली का मतलब एग्जाम से कहे थे, ज्वाइनिंग से नहीं कहे थे, उसका भी गलत मतलब निकाला गया था। और हर एक बात का गलत मतलब निकाला जाता है। अभी एनटीपीसी कट ऑफ में भी कुछ लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं लेवल 6 का कट ऑफ जो है अब नहीं गिरेगा, लेवल 2 कट ऑफ अब नहीं गिरेगा। तो उस पर हम अलग चर्चा कर लेंगे कि उसका कट ऑफ गिरेगा नहीं गिरेगा, ठीक है, वो अलग मामला भी हमारा ग्रुप डी का मामला है, ग्रुप डी हम वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा और आप लोग बाइकआउट करेंगे ऐसे ट्विटर कैंपेन का और ऐसे टीचर्स का, ऐसे एजुकेटर्स का जो आप लोग का केवल मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, केवल मिसयूज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करें, केवल अपने फायदे के लिए। ये लोग हर महीने आरआरबी चेयरमैन से मिलते हैं, इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, हर महीने लोग एग्जाम कराते हैं, बट होता कभी नहीं है, ठीक है। एग्जाम आपका जुलाई से ही होना है तो जुलाई से ही होगा या फिर अगस्त हो सकता है मैक्सिमम। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर ईसीए जो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता है तो, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि क्या मतलब कोविड वगैरह आता है, फिर कुछ और होता है, मैं बताया था, अगर लेट होता है तो थोड़ा सा 1-2 महीने लेट हो सकता है। बट ये नहीं कि रेलवे खुद नहीं चाहता है, रेलवे अब जरूर चाह रहा है, 3 साल से नहीं चाहते, सच्चाई है। बट अभी क्या है, अब जो एजेंसी वगैरह चेंज हुआ है आप ही लोग की डिमांड की वजह से, तो टाइम तो लगना ही लगना है। और अगर आप चाहते हैं टीसीएस से एग्जाम हो तब और लंबा टाइम लगेगा, यानी कि अगले साल एग्जाम होगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना टाइम लगने वाला है। तो ऐसे हवाबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। मार्च अप्रैल में कहीं से भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो और जो डेट आया है बिल्कुल सही आया है, रेलवे भरपूर प्रयास करेगा उसी डेट पर एग्जाम कराए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।